अच्छा, जो जी जी। मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके हवाले से आपका तज्जिया क्या है? ये कामयाबी के इसके कितने इम्कानात हैं, या इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों को, या तो उनमें से कोई विड्रा कोई पॉइंट्स कर लेंगे, या उन दोनों में कुछ में से, दोनों की जो शराइत हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे आपकी राय में जिन पे इत्तेफाक हो सकता है, कुछ सेम पेज पे आ सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपकी नजर में जिन पे इत्तेफाक ही नहीं हो सकता, या उन उन वजूहात की बुनियाद पे मुज़ाकरात ही नाकाम हो जाए? देखें, ईरान इस चीज पे गारंटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ईरान। जी। गारंटीज के ईरान के ऊपर हमले ना हो, और इसके जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जिसको सपोर्ट करता है ईरान, जी। उस पर हमले ना हो। आई हम्म। थिंक ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम अभी बंद करें हमला, हम्म। और दोबारा जो है वो थोड़े टाइम बाद दोबारा हमला कर लें ये लोग, और बड़ा हमला कर लें, तो इस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हम्म। दूसरा जिस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ऑलरेडी, ईरान ने कह दिया कि इसकी रियलिटी परमानेंटली चेंज हो चुकी है, और ओमान और ईरान मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, आपको कॉम्पनसेशन के आप ऊपर शायद इसके साथ, रिलैक्सेशन दे दे। अच्छा सॉरी, जी। इसके साथ इसराइल मुसलसल कोशिश में है कि मुज़ाकरात डीरेल हो जाएं। आप समझते हैं कि ये उसमें कामयाब हो सकता है? बिल्कुल कामयाब हो सकता है। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जी। इसराइल को। और क्योंकि देखें, एक चीज है कि अमेरिका इसराइल को कंट्रोल करता है, या जी। इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। ये अब वाजे ये हो इनमें से जाएगा। कोई एक बात, जी, ये उनमें से एक बात जो है सच, मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में पहले कहा था कि सच सच वाजे हो जाएगा ये पूरे सिलसिले में। तो जी। दुआ करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो लबनान पर हमले कम तो कर दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि लबनान से वो विड्रा कर जाएगा इसराइल बिल्कुल, और वो जो इसमें शराइत के मुताबिक वहां भी जंगबंदी है, वहां जंगबंदी हो जाएगी? जी, कम बिल्कुल करती हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही की। जी। और उम्मीद यही है। देखिए, नेतन्याहू ने अभी अपनी स्पीच में कहा है कि हम जो है वो करेंगे हिजबुल्लाह पे अटैक, और जी। हम खत्म करेंगे हिजबुल्लाह को। तो हम्म। बात सारी ये है कि इसराइल तो जाहिर है पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से कोई भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर काम ना करे, और वो जो अपने कार्ड्स हैं वो प्ले करे, जो भी मुल्कों के खिलाफ उसने कार्ड्स रखे हैं अपने प्ले करे। लेकिन यहाँ पे मजबूर हो जाएगा इसराइल भी, क्योंकि देखें इजरायली अवाम असल में जो है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वहां हम्म। पे जो बमबारी हुई है और वहां पे जो हालात हैं वो सिर्फ इसराइल के अंदर के लोग जानते हैं। जी। नेतन्याहू अपने करप्शन ट्रायल को बचाने के लिए, या हम्म। नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए कब तक, ये जो जायनिस्ट लॉबी है वो कब तक, या जो उसका ग्रुप है वो कब तक अपने आप को बर्दाश्त कर सकेगा प्रेशर को। इसराइल के अंदर बहुत बुरे हालात हैं साहिद साहब। वहां तो हम्म। प्रोटेस्ट भी होना शुरू हो गए थे कि भाई जी। बस बस करो जी। बंद करो। हम्म। तो देखें जो हालत होगी, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है हम्म। कि अमेरिका का आंख मारे ईरान को और कहे यार एक काम करो, हम दोनों जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। जाहिरी तौर पे बिल्कुल हाँ। खत्म कर देते हैं। तुम इसराइल के साथ तुम्हें जो करना है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, और तुम लोगों हाँ। को जो करना है तुम लोग करो इसराइल के साथ। ये हमारा भी जान छुड़ाओ। हो सकता है, हो सकता है हाँ। इस नहज पे आ जाए, क्योंकि अमेरिका का पूरा सिस्टम, कोलैप्स हो अमेरिका गया। का पूरी सिस्टम कोलैप्स होने पे आ गई है। मतलब वहां पे हम्म। लोग, आप देखें कांग्रेस के अंदर उसके खिलाफ जो है वो शुरू हो रहा है सारा मामला, और उनकी आवाम जो है वो रोडों पे बाहर निकल गई थी नो किंग्स मूवमेंट पे। हम्म। इसराइल फर्स्ट पॉलिसी में उनकी आवाम को समझ में आ गया क्या सारा सिलसिला है। पहले कभी भी जंग के अंदर अवेयरनेस नहीं थी अमेरिकन लोगों को कि इसराइल करा रहे हैं जंगे। अब तो हम्म। खुल के सामने आ गया है कि इसराइल ये जंगे करा रहा है। तो हो हम्म। सकता है कि अमेरिका जो है वो आजाद हो जाए फाइनली, हो सकता है। यहाँ से और अगर निकले। ऐसा हुआ तो भी ईरान के लिए बहुत अच्छा है कि हम्म। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इसराइल को कितने ही दिन जो है वो कितना दिन लगेंगे, आपको क्या लगता है कितने दिन में वो, बिल्कुल कोई कोई देर की बात नहीं, 2-3 दिन में मामला जो है वो खत्म हो जाएगा वहां पे। जी, लेकिन लबनानी हुकाम की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है सामने, आपके इल्म में होगी। वो कहते हैं कि हमारे ब्याह पे कोई मुज़ाकरात ना करे। जाहिर है इसका मतलब तो ईरान को ही पैगाम देना है। देखें, लबनानी हुकूमत बिल्कुल इसराइल के भी जाहिर है वहां पे इन्फ्लुएंस है। हम्म। और बिल्कुल हिजबुल्लाह भी पॉलिटिकल प्रोसेस का भी हिस्सा रहा है हिजबुल्लाह वहां जी। पे। जी। और हिजबुल्लाह ने जंगे भी लड़ी हैं सिविल वॉर की, तो लोगों के बीच में। और अभी लबनानी गवर्नमेंट जो है वो एक क्रिटिकल पोजीशन में है, जहां पे उनको हम्म। बैलेंस करना है लोगों का सपोर्ट हिजबुल्लाह के लिए, क्योंकि लोगों का बहुत सपोर्ट है हम्म। हिजबुल्लाह के लिए। वहां के जो क्रिश्चियंस हैं, वहां के जो सुन्नीज हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह को। तो हम्म। लबनानी हुकूमत अभी इस वक्त इस पोजीशन में है कि वहां पे भी लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके अपने लोग ये बात समझ रहे हैं कि लबनान शायद इसराइल से एक तरीके से ब्लैकमेल हो रहा है, या इसराइल से प्रेशराइज हो रहा है। लेकिन बहरहाल लबनानी हुकूमत ने भी कहा है कि हमारे ऊपर भी हमले बंद हो, तो एक ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है कि हमले बंद होने चाहिए। अब लबनान अगर अलग से जाके बैठता है इसराइल के साथ और हमले बंद करने की डिसीजन मेकिंग करता है, हम्म। तो ये कैसे मुमकिन है साजिद साहब कि हमले इसराइल के ऊपर बंद हो जाएंगे अगर हमास को डिआर्म करने की बात होती है, सॉरी, हम्म। हिजबुल्लाह को डिआर्म करने हम्म। की बात होती है लबनानी हुकूमत के साथ। हम्म। क्योंकि हिजबुल्लाह तो शहरों में रहती है,
जी बेरूत के अंदर बिल्डिंगों में, साउथ लबनान के अंदर बिल्डिंगों में। जी। तो लबनान के ऊपर तो हमले होंगे। हम्म। तो वॉशिंगटन के अंदर अगर वो बात करते हैं तो पहले भी हमले बंद हो चुके हैं, पहले भी बोला गया कि जी हिजबुल्लाह यहाँ चली जाएगी, वहां चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाया। जो ये एग्रीमेंट्स लबनान ने पहले भी किए वो कौन से सक्सेसफुल रहे? बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे। तो आगे भी यही है कि अगर ये करते हैं तो बड़ी गलती होगी। बहरहाल फिर भी चले हमले बंद अगर हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन इसका सक्सेस के चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब तक इसराइल अटैक करता रहेगा हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह नहीं रुकेगी। और अच्छा जहां तक लबनान के ऊपर अटैक होंगे तो ईरान भी चला जाएगा उसके अंदर अच्छा, हमले अगर करने। मजाक